अब आज जो है हमारा लेसन वो है 9th केमिस्ट्री से 7 नंबर चैप्टर मशकी सवालात। तो तफसीली सवाल जो है लास्ट पे 6 ये लिख दिया है उसने। तफसीली सवाल ये है नहीं, ये है असल में शॉर्ट क्वेश्चन था, उठा के उसने बस गिनती पूरी की है इसकी। इसड और उसके कॉन्जुगेट बेस में क्या फ़र्क है। तो अब तफसीली सवाल में दे दिया है तो इसको थोड़ा बहुत खींच के लंबा करना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉपर आंसर पूरा बनाना पड़ेगा कि बोर्ड के मुताबिक 4-5 नंबर का इसका आंसर बने। वैसे ये सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन था। तो एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में क्या फर्क है, तो एक ही चीज का फर्क है। पहले तो एक वर्ड याद रख लें, प्रोटॉन का फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं। आपको इसी के गिर्द कहानी सारी पूरी मिलेगी, प्रोटॉन का फर्क आएगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो इसको थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे कि पूरा एक प्रॉपर आंसर बन जाए। इसके फर्क जो हैं वो बयान करने से पहले, तफसील बयान करने से पहले थोड़ा सा वैसी बात को खींच लेंगे। जवाब क्या है इसका। ब्रांस्टल लॉरी नजरिया के मुताबिक, ब्रांस्टल लॉरी का नजरिया किया एसिड ऐसा कंपाउंड है प्रोटॉन देता है। एसिड किया ब्रांस्टल लॉरी दे असल कंसैप्ट कंजुगेट बेस दा आया किथे सी, ब्रांस्टल लॉरी दे नजरिए च। एसिड ऐसा कंपाउंड है जिहड़ा प्रोटॉन देवे, प्रोटॉन देने वाला एसिड आ। बेस की हुंदा कंपाउंड आ जिहड़ा प्रोटॉन कबूल कर ले। हुण साडे कोल टर्म किहड़ी आ, कंजुगेट बेस दी आ। जब कोई एसिड प्रोटॉन देता है तो इसके बाद जो शय बचती है, एक एसिड उन्हें अपना प्रोटॉन देता, फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ बचिया की ਜਿਹੜੀ चीज बाकी बचेगी वो कंजुगेट बेस होएगा। बाकी ਜਿਹੜੀ शय बची, बचने वाली शय एसिड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ प्रोटॉन निकल गया, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ निकल गया एसिड ਦੇ प्रोटॉन गया, पिछे जो बचिया वो कंजुगेट बेस आ। सिर्फ यही फर्क आ। मसलन HCl फर्ज करो एक एसिड आ, यह प्रोटॉन ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ निकल गया पिछे की रह गया, पिछे रह गया Cl नेगेटिव, इतने चार्ज नेगेटिव आ गया। यदि हम तफसील दसन की जरूरत नहीं, तीसरा चैप्टर जने पढ़िया उन्होंने पता, तीसरा चैप्टर बॉन्डिंग वाला के नेगेटिव क्यों आ गया। तो यह जो बचिया बाकी ये जो कुछ रह गया, यह प्रोटॉन निकल गया, बाकी जो बच गया यह कंजुगेट बेस होएगा। यदा एस एसिड का कंजुगेट बेस हो जाएगा। तो हर एसिड जिहड़ा वा उहदा कंजुगेट बेस होएगा। तो एसिड और उसके कंजुगेट बेस में फर्क हुण असीं थोड़े जिहा पॉइंट बना लेने इहदे 3-4, जरा एग्जामिनर खुश हो जाएगा देख के कि प्रॉपर सवाल एक बना के लिखिया वा। 2-3 लाइनों च कहानी नहीं मुकाती। तारीफ की बुनियाद पे कर लांगे। एसिड ऐसा कंपाउंड है जो प्रोटॉन देता है। अब कंजुगेट बेस की तारीफ क्या है, यही तारीफ हम करांगे। कंजुगेट बेस वो शय है जो एसिड के प्रोटॉन देने के बाद बनती है। एसिड जो प्रोटॉन निकल गया, एसिड ने प्रोटॉन देता, उस तो बाद जो बनया, बाद जो शय बनी एसिड के प्रोटॉन देने के बाद जो शय भी बनी वो की होएगा, कंजुगेट बेस होएगा। अच्छा, दूसरा असी केस बुनियाद ते दा फर्क कर सकते हैं। एसिड में अपनी कंजुगेट बेस के मुकाबले में एक प्रोटॉन ज्यादा होता है, तो मेन फर्क प्रोटॉन का ही आ। ठीक, एसिड जड़ा प्रोटॉन ज्यादा हुंदा, जदों निकल जाएगा प्रोटॉन कम हो जाएगा, जे च वो बेस रह जाएगी पीछे, और बेस किहड़ी होएगी, कंजुगेट बेस होएगी। प्रोटॉन का तलक प्रोटॉन की बुनियाद पर असी फर्क कर सकते हैं। इसमें अपने एसिड के मुकाबले में एक प्रोटॉन कम होता है, इसमें प्रोटॉन कमी होती है। जब प्रोटॉन निकल जाएगा, जैसे अभी देखा HCl से ये प्रोटॉन निकल गया, तो जो Cl नेगेटिव ये बेस बना बचा, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन की कमी है। तो अब जो चार्ज, ये पॉइंट जो है कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, नहीं भी लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आमतौर पर ज्यादा मुस्बत चार्ज रखता है, एसिड पे जो चार्ज होता है वो मुस्बत रखता है। तो अब जो HCl है ये तो होता है न्यूट्रल, इस पे नेट चार्ज तो 0 होता है, तो मुस्बत चार्ज ज्यादा रखता है। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कंजुगेट बेस की निस्बत, कंजुगेट बेस के निस्बत। यहां ये देखें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये ऐसे हो गया। तो यहां पॉजिटिव चार्ज है एसिड पे। अब जो बचेगी बेस, यहां पॉजिटिव चार्ज की कमी है, पॉजिटिव चार्ज आपको यहां नजर नहीं आ रहा, तो ये आपस में कंपैरिजन के तौर पर रखता है, ये चीज है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਫੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੰਫੀ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, यही फर्क है मनफी चार्ज का। एसिड की निस्बत या कंजुगेट एक दूसरे की निस्बत के लिहाज ना वा। वैसे कंपाउंड जिहड़ा वा कोई भी कंपाउंड आ न्यूट्रल हुंदा, इस तो कंफ्यूज ना होयो। अगर लिखना तो लिख लियो पॉइंट, जिन्हों समझ लग गई आ कि मुस्बत चार्ज रखने का मतलब की आ कि आपस दे विच एक दूसरे की निस्बत। वैसे जिहड़ा वा कोई भी कंपाउंड आ वो इलैक्ट्रिकली की हुंदा न्यूट्रल हुंदा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ HCl ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਨਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, HCl ਐਸਿਡ ਆ, H2O ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ H3O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਿਡ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਆ, पानी बेस हो गया, ये बेस का H3O बन गया पानी बेस तो, ये प्रोटॉन का इजाफा हो गया। हुण पिछे की बचिया, पिछे जो बच गया यह बच गया एसिड चों, ये माइनस चार्ज आ, कंजुगेट बेस आ। HCl की एसिड है यहाँ, Cl नेगेटिव यहाँ, HCl का कंजुगेट बेस है। तो Cl केदा बेस बन गया HCl का, ये पेयर किदा बन गया HCl Cl नेगेटिव, एसिड एज अ कंजुगेट बेस, ए पेयर हो गया। इसी तरह होर एग्जांपल्स भी रिएक्शंस दे अंदर है, जिस तरह कह लो HCN सॉरी H2S नहीं HCN दी मिसाल सी, ब्रांसटन लॉरी दे अंदर मिसालां सारियां इहदियां। HCN जेड़ा इहदा हुण एसिड सी, इहदा बेस की बनेगा Cn नेगेटिव बनेगा। ठीक, और हाइड्रोजन आयोडाइड दी मिसाल सी, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਇਓਡਾਈਡ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿव ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ। ਇਹ ਐਸਿਡ ਇਹ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਜੋੜਾ ਐਸਿਡ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਹੈ ਕਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ। ਠੀਕ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਫਰਕ ਆ, ਜੇ ਚ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਨਾ आटा दलिया करके इनू बना लिया शार्ट क्वेश्चन थोड़ा खिंच धू के कह लो लॉन्ग क्वेश्चन।